Hello everyone. Today we are going to discuss fourth unit of organic chemistry, which is polynuclear hydrocarbons. So what are polynuclear hydrocarbons? Polynuclear hydrocarbons are chemical compounds that are composed of multiple aromatic rings. जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर एक से ज्यादा हमारे पास एरोमेटिक रिंग्स हैं। वो एरोमेटिक रिंग जरूरी नहीं है कि बेंजीन हो, वो कोई और एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है। So these compounds contain only carbon and hydrogen. हाइड्रोकार्बन उस कंपाउंड को बोला जाता है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। So these are also known as polyaromatic hydrocarbons, PAH, और polynuclear aromatic hydrocarbons या polynuclear hydrocarbons। इनमें से कोई भी नाम लिया जा सकता है, सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और ये जो कंपाउंड्स हैं, these compounds form the major subset of aromatic hydrocarbons। जो हमारे पास aromatic hydrocarbons आते हैं उसमें majority of compounds are polynuclear hydrocarbons। हमें ये मिलते कहाँ से हैं? These are produced by incomplete combustion of organic matter। organic matter की जब combustion complete नहीं होती, incomplete हो जाती है, उस टाइम पे ये रिलीज होते हैं। उसके अलावा ये हमारे को फॉसिल फ्यूल्स में मिलते हैं, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, टार हो गया, टार डिपॉजिट्स हो गए, उसमें ये पाए जाते हैं। देन ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, इनको हम यूज करते हैं फॉर बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ वेरियस drugs and materials. So these act as starting material for abiological synthesis of materials. इनमें से हमारे पास जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है वो आता है एक तो नैप्थलीन, जिसमें हमारे पास दो बेंजीन रिंग्स आपस में फ्यूज्ड होती हैं। और नेक्स्ट सिंपल, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बट फॉल्स इन द सिंपलेस्ट वन, वो आता है हमारे पास एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन। एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन में हमारे पास तीन बेंजीन रिंग्स फ्यूज्ड हैं, एक में लीनियर है, दूसरे में एंगल पे है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स की। फॉर एग्जांपल, दीज आर अनचार्ज्ड, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नॉन पोलर हैं, और हर एक की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज हैं। रीजन क्या है इनके डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज होने का? वो ये है कि इन कंपाउंड्स में हमारे पास, क्योंकि ये एरोमेटिक हैं, एरोमेटिक होने की वजह से इनमें डबल बॉन्ड्स होंगे, डबल बॉन्ड्स होने की वजह से इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज जो है अलग अलग होती हैं। देन दीज कंपाउंड्स आर लिपोफिलिक इन नेचर, नॉन पोलर है, पोलर ग्रुप है ही नहीं, लगा ही नहीं है, तो ये लिपोफिलिसिटी एग्जिबिट करते हैं। और जो लार्ज साइज के पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिनमें दो तीन नहीं उससे भी ज्यादा नंबर ऑफ रिंग्स फ्यूज्ड होती हैं या एरोमेटिक सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन जो स्मॉलर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैं, दोज आर सॉल्युबल इन वाटर। Now first is the classification of polynuclear hydrocarbons based upon the arrangement of rings. Broadly polynuclear hydrocarbons को हम दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। One is benzenoid, second category is non-benzenoid. Benzenoid नाम से पता चल रहा है जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी। नॉन बेंजीनॉइड जिसमें बेंजीन नहीं, उसके अलावा कोई एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगी। देन बेंजीनॉइड आगे फर्दर डिवाइडेड है इनटू आइसोलेटेड एंड फ्यूज्ड सिस्टम्स में। फॉर एग्जांपल, आइसोलेटेड में हमारे पास ये डायग्राम गिवन है, दिस इज द मॉलिक्यूल बायोफिनाइल। इसमें हमारे पास दो बेंजीन रिंग्स फ्यूज्ड नहीं है लेकिन आपस में बॉन्डेड हैं, अलग अलग हैं। देन फ्यूज्ड में हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं जिसमें दोनों रिंग्स या दो से ज्यादा रिंग्स आपस में जुड़ी होंगी, जैसे ये है नैप्थलीन है, फिनेंथ्रीन है।
इनमें फ्यूज्ड में आगे लीनियर और एंगुलर दो तरह के हैं। लीनियर मींस जैसे नैप्थलीन का मॉलिक्यूल है, एक लाइन में जुड़े हैं। एंगुलर मींस कि यहाँ पे हमारे पास एक एंगल पे आ जाती है रिंग। सो बेंजीनॉइड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे? दोज हैविंग 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर और एरोमेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। नॉन बेंजीनॉइड क्या होंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स दैट कंटेन हाईली अनसैचुरेटेड रिंग्स इन प्लेस ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीनॉइड के केस में हमारे पास एटलीस्ट एक रिंग, बेंजीन की रिंग होनी ही चाहिए, और बेंजीन के होने की वजह से बेंजीनॉइड कंपाउंड्स जो हैं दे आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। और मोस्ट ऑफ द बेंजीनॉइड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो हमारे पास बेंजीनॉइड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और नॉन बेंजीनॉइड के केस में हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें एक या एक से ज्यादा रिंग फ्यूज भी हो सकती है, लेकिन प्राइमरी कंडीशन इज कि वो कोई भी रिंग हमारे पास बेंजीन की नहीं होनी चाहिए। These are some examples of benzenoid polynuclear hydrocarbons. इसमें कुछ हमारे पास आइसोलेटेड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनमें सबसे पहला है जैसे बाइफिनाइल और डाइफिनाइल बोल सकते हैं इसको। इसमें हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड है दोनों बेंजीन्स के बीच में, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। देन सेकेंड कंपाउंड इज टर्फिनाइल जिसमें 3 बेंजीन रिंग्स सिग्मा बॉन्डेड हैं एक के बाद एक। देन वी हैव डाइफिनाइल मीथेन जिसमें बीच में एक मीथेन के मॉलिक्यूल को हमने रिप्लेस कर दिया है, उसके 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है विद फिनाइल ग्रुप्स। सो दिस इज डाइफिनाइल मीथेन। उसी तरह से हमारे पास ट्राइफिनाइल मीथेन है, 3 फिनाइल ग्रुप्स लगे हैं। देन वी हैव फ्यूज्ड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, फॉर एग्जांपल क्राइसीन है, इसमें यहाँ पे 4 बेंजीन रिंग्स इस अरेंजमेंट में फ्यूज्ड हैं, जैसे 2 नैप्थलीन है और 2 नैप्थलीन आपस में फ्यूज कर दिया हो। देन वी हैव बेंज ए एंथ्रासीन, इसमें हमारे पास फिर से 4 बेंजीन, लेकिन फ्यूजन का पैटर्न जो है वो डिफरेंट है। ये हमारे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग सिस्टम है विच इज कॉल्ड डाइबेंस AH एंथ्रासीन। देन ये हमारे पास उससे भी हायर नंबर ऑफ रिंग्स वाला है, दिस इज कॉल्ड इंडिनो 1 2 3 CD पायरीन। देन वी हैव benzo A pyrene, then we have benzofluoroanthene, then we have benzo B fluoroanthene। किस तरह से ये फ्यूज्ड हैं उसके बेसिस पे इनको हम A, K और B नंबरिंग देते हैं। सो बेंजीनॉइड जो हमारे पास रिंग सिस्टम है दैट इज सिमिलर टू बेंजीन इन स्ट्रक्चर और लिंकेज एंड हैव एन एरोमेटिक रिंग सिस्टम। देन फ्यूज्ड जो है हमारे पास उसमें क्या है, हमारे फ्यूज्ड को हम कंडेंस्ड भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास 2 रिंग्स हैं which share a pair of carbon atoms and the rings are said to be fused। जैसे ये 2 रिंग्स एक कार्बन एटम को 2 कार्बन एटम को शेयर कर रही है, एक पेयर को शेयर कर रही है। Then we have examples of some non-benzenoid compounds। अब इस केस में हमारे पास पायरोल है, फ्यूरान है। Then we have some examples of non-benzenoid compounds। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं जैसे पायरोल है, फ्यूरान है, थायोफिन है, पेरिडीन है, आइसोक्साजोल है, ऑक्साजोल, एजुलिन, ट्रोपोन या ट्रोपोलोन भी हो सकता है। अब अगर इसको हम डायग्राम को देखें पायरोल, फ्यूरान और थायोफिन का, इसको देख के तो हमें लगता है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, बिकॉज एरोमेटिक होने के लिए किसी भी कंपाउंड को हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए। व्हाट डज हकल रूल से? दैट इट शुड कंटेन 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन्स। उसके अलावा एरोमेटिसिटी पूरी करने के लिए द कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, प्लेनर। और इस केस में हमारे पास जैसे पायरोल है तो इस केस में हमारे को तो 2 ही दिख रहे हैं, तो 4n + 2 pi का फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो किस तरह से लगेगा, इसमें देखते हैं हम।
according to Huckel's rule, 4n plus 2 पाई को मैं पाई लिख लेती हूँ इज इक्वल टू, इस केस में अगर हम पायरोल की बात करें तो हमारे पास 4n प्लस 2 पाई में 2 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आए। उस हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आएगी, 4n is equal to 2 pi and n is equal to 2 divided by 4, which is further equal to 0.5। बट हमें पता है कि जो n है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। लेकिन इस केस में हमारे पास n जो है वो 0.5 आ रहा है, तो इसको हम एरोमेटिक कैसे शो करेंगे। अब इसमें एक कैच है, जो हमारे पास हेटेरो एटम लगा है, ये हमारे पास नाइट्रोजन है यहाँ पे, उसी तरह से प्यूरैन में हमारे पास ऑक्सीजन है, थायोफीन है, सल्फर है। ये 5 मेंबर्ड है, इनमें डबल बॉन्ड तो हम कहीं से ला नहीं सकते, तो ये क्या होगा, इनमें जो नाइट्रोजन के ऊपर हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर पड़े होते हैं हमारे पास, तो उस केस में हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। जस्ट अ सेकेंड। सो यू हैव टू इमेजिन कि यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, तो अगर हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, तो इसमें इस वाले में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 4n प्लस 2 पाई इज इक्वल टू, टोटल हमारे पास आ जाएंगे 2 ये वाले और 2 हाइड्रोजन के, मतलब 6। तो हमारे पास 4n will be is equal to 6 by 6 minus 2, 2 pi, which will be equal to 4 pi। So n हमारे पास आ जाएगा 1, अगर हम 4n को इसके साथ इक्वेट करेंगे तो। सो इन दिस वे ये जो कंपाउंड है हमारे पास एरोमेटिक हो जाएंगे, पायरोल, फ्यूरैन और थायोफीन। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सबसे सिंपलेस्ट पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन विच इज कॉल्ड नैप्थलीन। हमारे पास नैप्थलीन है, नैप्थलीन के स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 बेंजीन रिंग्स फ्यूज्ड हैं, तो इस तरह से इसकी अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों फ्यूज्ड को आप 9 10 भी दे सकते हो या ए बी भी दे सकते हो, कैसे भी कर सकते हैं। अब नंबरिंग आप यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, इधर से कर लो या इधर से कर लो, सेम ही आएगी, एक डायरेक्शन में ही लेनी है नंबरिंग। तो ये जो पोजीशंस है 1 4 5 8, ये सारी इक्विवेलेंट है, मतलब अगर इसका कोई डेरिवेटिव बनाएंगे, अगर 8 पे लग गया है तो इट मींस 1 पे ही लगा है,
सब मोनोसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बनाएंगे अगर तो ये सारी आपस में इक्विवेलेंट है तो इनको हम अल्फा बोल देते हैं। उसी तरह से ये 2, 3, 6 और 7 इक्विवेलेंट है तो इनको हम बीटा पोजीशंस बोल देंगे। नेक्स्ट इज द रेजोनेंस इन नेप्थलीन। नेप्थलीन का रेजोनेंस किस तरह से होती है? जैसे ये हमारे पास एक बॉन्ड्स का अरेंजमेंट है नेप्थलीन का। जब ये बॉन्ड्स मूव करेंगे यहाँ से इधर को जाएगा या यहाँ से इधर को जाएगा या ये वाला आगे मूव करे, एक डायरेक्शन में मूव कराना है। सपोज इसको हम इस तरफ मूव करा रहे हैं तो ये इधर मूव होगा और ये इधर मूव होगा तो हमारे पास ये अरेंजमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट केस में हम इस बेंजीन रिंग को नहीं छेड़ेंगे, हम इसको छेड़ लेते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा और यहाँ शिफ्ट करेगा। तो इस तरह से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी। अब नेप्थलीन है, इसमें 2 बेंजीन रिंग्स हैं और ये एरोमेटिक कैरेक्टर भी शो करता है। अगर हम इसको हकल्स रूल के हिसाब से चेक करें, एरोमेटिसिटी की बाकी कंडीशंस तो ये पूरी कर रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर है और इसमें ये जो है हकल्स रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हकल्स रूल 4n+2 पाई है तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4n+2 पाई के हिसाब से हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 2 आ जाती है। n की वैल्यू 2 पॉजिटिव इंटीजर है, इट मींस नेप्थलीन जो है वो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा। अगर हम इसमें बॉन्ड लेंथ की बात करें, एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडीज से हमें पता चला कि कार्बन और कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो अलग है। जो कार्बन आपस में सिंगल बॉन्डेड है उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.40 है, जो कार्बन हमारे डबल बॉन्डेड है उनकी 1.36 है। सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास बेंजीन के केस में भी आई थी, अलग अलग बॉन्ड लेंथ आई थी। देन अगर हम इसकी रेजोनेंस एनर्जी की बात करें तो नेप्थलीन में की रेजोनेंस एनर्जी 61 होती है, बेंजीन की 36 होती है। जो इसकी रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें एक एरोमेटिक रिंग जो है और ऐड हो गई है। एरोमेटिक रिंग ऐड होने की वजह से उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। स्टेबिलिटी कम होने की वजह से उसकी रेजोनेंस एनर्जी हमारे पास ज्यादा आती है। सो अगर हम इसका कंपैरिजन करें विद नेप्थलीन सॉरी बेंजीन, तो नेप्थलीन इज लेस एरोमेटिक बट मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। ये हमें इसके एनर्जी डिफरेंस से पता चल जाएगा। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो रिएक्टिव ज्यादा होगा और एरोमेटिक कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन ऑफ नेप्थलीन। हमें कैसे पता चला कि नेप्थलीन का स्ट्रक्चर ये वाला है, मतलब उसमें 2 रिंग्स जो है वो फ्यूज्ड है। तो सबसे पहले तो हमने CHN एनालिसिस या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला जिससे हमें पता चला कि इसके अंदर कार्बन 8 है और हाइड्रोजन कार्बन 10 है और हाइड्रोजन 8 है। फिर हमने क्या किया, नेप्थलीन की ऑक्सीडेशन कर दी। जब हमने नेप्थलीन की ऑक्सीडेशन करी तो हमारे पास ये कंपाउंड आया, दिस इज कॉल्ड थैलिक एसिड। अब ये कंपाउंड आने से हमें ये तो पता चल गया कि नेप्थलीन के न्यूक्लियस के अंदर ये एक तो बेंजीन रिंग प्रेजेंट ही है और साथ में ये कार्बन भी प्रेजेंट है। तो इससे आगे कैसे पता चला, अगले रिएक्शन में देखते हैं। फिर हमने क्या करके देखा कि नेप्थलीन की पहले नाइट्रेशन करा दी। जब नेप्थलीन की नाइट्रेशन कराई तो हमारे पास नाइट्रो नेप्थलीन बन गया। नाइट्रो ग्रुप नेप्थलीन के ऊपर लग गया जाता है। फिर उस नाइट्रो नेप्थलीन की हमने फिर से ऑक्सीडेशन कराई। नाइट्रेशन के बाद मान लो ये नेप्थलीन का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर हमारे पास नाइट्रो लग गया या इसके ऊपर लगे, एक ही बात है। अब हमने देखना है जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, मान लो नाइट्रो इसके ऊपर लगा है तो ऑक्सीडेशन इस साइड से हो रही है या ऑक्सीडेशन इस साइड से हो रही है। तो जब हमने इसकी ऑक्सीडेशन की तो हमें पता चला कि नाइट्रो तो इंटैक्ट रहा, जिस रिंग के ऊपर नाइट्रो लगा था उस रिंग को कोई फर्क नहीं पड़ा, बट उस दूसरी रिंग की जो है वो ऑक्सीडेशन हो गई। सो नाइट्रो बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट था। फिर हमने उस देखने के लिए कि दूसरा क्या है इसमें, हमने क्या किया, नेप्थलीन की नाइट्रेशन कर दी, नाइट्रोनेप्थलीन बन गई। नाइट्रोनेप्थलीन
बनने के बाद हमने उसकी फिर से रिडक्शन कर दी। जब हम नाइट्रोनेफ्थलीन की रिडक्शन करेंगे तो उसका जो नाइट्रो ग्रुप है दैट इज कन्वर्टेड इनटू अमाइनो, अमाइनो नेफ्थलीन हमारे पास बन गया। अब उस अमाइनो नेफ्थलीन की हमने फिर से ऑक्सीडेशन की। जब हमने अमाइनो नेफ्थलीन की ऑक्सीडेशन की तो हमारे पास थैलिक एसिड आया, मतलब अमाइनो ग्रुप जिस रिंग के ऊपर लगा था वो वहां से हट गया। तो कैसे हुआ? The benzene ring in phthalic acid produced by oxidation of aminonaphthalene is not the same ring is that obtained by the oxidation of nitronaphthalene। मतलब जो बेंजीन रिंग थैलिक एसिड में बन रही है अमाइनो नेफ्थलीन से, यहाँ पे भी हमारे पास थैलिक एसिड बना था लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन हो रही थी। इस केस में हमारे पास जब हमने अमाइनो नेफ्थलीन की ऑक्सीडेशन की है तब भी हमारे पास नेफ्थलीन थैलिक एसिड आ रहा है। इट मींस जो अमाइनो ग्रुप था वो उस रिंग से निकल गया, उस रिंग से निकला जिसकी ऑक्सीडेशन हुई। जैसे जब हमने सिंपल नाइट्रेशन की थी तो वो वाली रिंग नहीं टूट रही थी जो जिसके ऊपर नाइट्रो लगा था, लेकिन जब हम उसकी अमाइनो वाले की करते हैं तो दूसरी उस रिंग को वो तोड़ देता है, मतलब ये वाली रिंग टूटती है, ये वाली रिंग इंटैक्ट रह जाती है। So this is all about polynuclear hydrocarbons for today. नेक्स्ट लेक्चर में हम नैप्थलीन को कंटिन्यू करके एंथ्रासीन और फिनांसिन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।